कौन सी हैंडराइटिंग से एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और क्यों ये हाथी दूसरे हाथियों से स्पेशल है, जानेंगे इसी वीडियो में। पर उससे पहले जरा इस इमेज को देखिए। ये इमेज जरूर आपको एक फोटोशॉप इमेज लग रही हो, पर क्या आपको ये पता है कि ये शख्स सबसे लंबी नाक का रिकॉर्ड होल्डर है? जी हाँ, दुनिया में कुछ बेहद ही पुराने ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इन्हीं में से थॉमस वेडर्स ने 18th सेंचुरी में सबसे लंबी नाक का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया था, क्योंकि इनकी नाक 7.5 इंच यानी 19 सेंटीमीटर लंबी थी। माना जाता है कि उन्होंने अपनी नाक लोगों को दिखाने के लिए पूरे यॉर्कशायर की यात्रा की, और क्योंकि उस समय कोई कैमरा नहीं था इसलिए वो अपनी नाक का फोटो नहीं ले सके। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती जा रही है। उस समय तो कैमरा भी नहीं थे, जबकि आज चिप्स को ब्रेन में डालकर लोगों को रोशनी प्रदान करने की बातें चल रही है। जी हाँ, एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, और ये कंपनी ऐसे चिप्स पर काम कर रही है जो इंसानों के दिमाग में लगाए जा सकेंगे। इन चिप्स की मदद से इंसानों की डिसेबिलिटीज को दूर करने में मदद मिलेगी। और तो और खास बात तो ये है कि एलॉन मस्क खुद भी इन चिप्स को अपने दिमाग में इम्प्लांट करवाना चाहते हैं। टाइम के साथ दुनिया इतनी बदल जाएगी, इंसानों को इसका अंदाजा भी नहीं था। पर क्या हो अगर इसी टाइम को स्टॉप कर दिया जाए? मैं गारंटी देता हूँ कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल मूवीज में जो टाइम का स्टॉप होना दिखाया जाता है वो पूरी तरह से गलत होता है, क्योंकि पहला तो ऑब्वियस है कि टाइम को स्टॉप करना पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी चीज अगर किसी तरह आपने खुद को छोड़कर पूरी दुनिया का टाइम स्टॉप कर भी दिया तो फिर लाइट के फोटोज भी वहीं के वहीं रुक जाएंगे, जिससे आपको भी कुछ नहीं दिख पाएगा। मतलब आप खुद को भी शीशे में नहीं देख पाओगे। अच्छा, अगर टाइम स्टॉप हो गया तो कुछ लोग जो बॉडी मॉडिफिकेशंस के दीवाने हैं वो ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे। मतलब यार अब तो हद ही पार हो गई, क्योंकि अर्जेंटीना में रहने वाले गैब्रिएला और विक्टर ह्यूगो एक कपल है जिनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बॉडी मॉडिफिकेशंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने टोटल 98 टाइप्स की बॉडी मॉडिफिकेशंस कराए। इन मॉडिफिकेशंस में इन्होंने अपनी नाक, कान, जीभ, आंख और होठों को भी नहीं छोड़ा। इनका कहना है कि ये मॉडिफिकेशंस इनका पैशन है, पर कई मॉडिफिकेशंस में तो इन्हें काफी दर्द का भी सामना करना पड़ा था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये हाथी जो आप देख रहे हैं उसे दुनिया का सबसे हैंडसम और स्टाइलिश हाथी माना जाता है, और इसी के साथ ये हारमोनिका भी बजा लेता है। पर अगर ये हाथी बीन बजा सकता और ये इस आइलैंड पर होता है तो इसे प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अफ्रीका के विक्टोरिया लेक में एक ऐसा आइलैंड है जो 2000 से ज्यादा सांपों का घर है, और यहाँ पर सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आदमी ही है। इस आइलैंड पर औरत नहीं रहती, क्योंकि इस आइलैंड पर औरतों का आना सख्त मना है। इस आइलैंड के लोग मानते हैं औरतों के आने से भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे, और यहाँ के लोग सांपों को मारने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि उन सांपों में ही उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। कुछ भी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के ऑफिस ने उनकी सिटी में चूहों की समस्याओं से निपटने के लिए डायरेक्टर ऑफ रोडेंट्स मिटिगेशन नाम से एक नौकरी निकाली है, और इस नौकरी में 1.3 करोड़ की सैलरी का ऐलान कर दिया है। इस चीज का ऐड वहाँ के न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, और इस ऐड के मुताबिक इस जॉब के लिए एक अच्छा कैंडिडेट उसे माना जाएगा जो कुछ हद तक खून का प्यासा हो और चूहों की सामूहिक हत्या जैसे सॉल्यूशंस के लिए भी तैयार हो। वैसे चूहों को छोड़िए और इस गार्डन को देखिए, क्योंकि ये गार्डन इंसानों की सामूहिक हत्या करने में सक्षम है। दरअसल इंग्लैंड में एलेनोइक पॉइजन गार्डन नाम से एक बगीचा बहुत फेमस है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन है। 14 एकड़ के एरिया में फैले हुए इस गार्डन में करीब 100 प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो किसी भी इंसान की जान लेने में सक्षम है। इसी वजह से इस गार्डन में जाने वाले लोगों को उन पौधों को सूंघने, टच करने या तोड़ने के लिए मना किया जाता है, और अगर तोड़ा तो खत्म, बाय बाय, टाटा। पता 1992 में हर्षद मेहता इंडिया के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने एडवांस में 24 करोड़ का टैक्स भर दिया था। और यही वो बंदा है जिसने इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्कैम किया हो, क्योंकि इसने सेंसेक्स में छेड़छाड़ करके करीब 4000 करोड़ का घोटाला किया, जो आज की डेट में करीब 26,000 करोड़ के बराबर है। तो चलिए यार, आपको ऐसे घोटाले न करने पड़े इसके लिए जानते हैं कौन सी हैंडराइटिंग आपको एग्जाम्स में सबसे अच्छे मार्क्स दिला सकती है। चलिए इसके लिए कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की हैंडराइटिंग देखते हैं, जैसे ये और ये और ये और ये भी, और भी कई सारे हैंडराइटिंग टॉपर्स यूज करते हैं, बट मेनली ये वाली हैंडराइटिंग टॉपर्स में ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपको हैंडराइटिंग के अल्टीमेट लेवल पर जाना है तो या तो आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखना सीख लो, या तो आप ये 2 टिप्स फॉलो करो कि आपकी हैंडराइटिंग पहली चीज़ तो तेज़ होनी चाहिए, और तेज़ होते हुए भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए।
तेज होने की वजह से आप अपनी बातें ज्यादा शब्दों में कह पाओगे और नीट एंड क्लीन होने की वजह से एग्जामिनर आपके शब्दों को आसानी से समझ पाएगा। यही दो चीजें जो आप कर सकते हो, बाकी तो एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे बच्चों को भी बहुत अच्छी मार्क्स दे देते हैं जिनकी राइटिंग को समझ पाना इंसान के बस का तो काम है ही नहीं। कमेंट जरूर करिएगा आपने अगर ऐसा कोई बच्चा देखा हो तो। ओके, तो चलिए यार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।